छलक छलकाए रे, धमक धमक धमकाए रे, शीशे ने शीशे को बचाया रे। बिहार के सुशासन बाबू ने महामानव के साथ मिलकर सताया रे। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन। वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है। करे मोदी भरे नीतीश, नीतीश भरे तो गाज गिरे शिक्षकों पर। कुछ ऐसा ही 15 सितंबर के दिन होने वाला है और इस डर में बिहार बीजेपी की हालत पतली हो गई। पतली हुई तो दिल्ली तक बात पहुंची। दिल्ली बौखलाई तो पटना में वीरानी और तनाई से घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक फोन गया और फिर आदेश आया तो सीमांचल में शिक्षक हिल गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, वैसे कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में कुर्सियां खाली रही। कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है, आज तो मैं। फिर महाराष्ट्र हो, जहां मोदी मन की बात कहने गए लेकिन कोई सुनने ही नहीं आया। खाली कुर्सियों को ही सुनाने लगे मन की बात। और इसके जैसे जो दलों ने इस पर भी राजनीति का कीचड़ उठाया। फिर राजस्थान में भी पीएम मोदी की सभा में भीड़ दिखी ही नहीं। कुर्सियां खाली रही हैं, लोग आए ही नहीं। फिर मध्य प्रदेश आए, वहां भी कुर्सियां खाली ही रही, लोग आए ही नहीं। अभी मणिपुर गए, वहां भी कुर्सियां खाली रही तो तन्हाई, रुसवाई, वीरानी को देख बीजेपी बौखलाने लगी। पीएम मोदी की सभा में कुर्सियों पर लोगों के ना होने का रिस्क अब बीजेपी लेना नहीं चाहती है। कुर्सियों का यूं खाली देखकर बीजेपी के रणनीतिकारों को बड़े लेवल की घबराहट होने लगी है। अब दोस्तों, इस घबराहट से निजात पाने के लिए सुशासन बाबू ने बिहार के शिक्षकों को केयर टेकर की भूमिका दे दी है। शुद्ध सरल भाषा में कहें तो भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दे दी है। दोस्तों, ये बात सत्य है कि जरूरी नहीं कि भीड़ से आपको वोट मिल जाए, लेकिन भीड़ के जरिए नेता अक्सर अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अपने प्रचार तंत्र के जरिए बताने का प्रयास करते हैं अब भी उनमें बहुत दम है। अब तक भीड़ को ही हवा बनाकर बीजेपी पर्दे के पीछे वोट का खेल किया करती थी। हालांकि इस खेल को वोट चोरी के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तहस नहस कर दिया। अब तो कहा जा रहा है राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर हाइड्रोजन बम फेंकने वाले हैं। राहुल के हाइड्रोजन बम में आखिर है क्या? दोस्तों, असल कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानिए कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षकों को बस कंडक्टर बना दिया। दोस्तों, बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों के नाम एक पत्र लिखा गया, जिसमें लिखा गया 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया दौरा है और इसे देखते हुए जीविका दीदियों को सभा स्थल पर सुरक्षित ले जाने और वापस लाने के लिए प्रत्येक बस में एक सरकारी कर्मी के तौर पर शिक्षकों को लगाया जाए। तो साफ है, मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए अब सरकारी लोगों का सहारा लिया जा रहा है। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी पूरे देश की मशीनरी और संसाधन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। नीतीश कुमार मोदी की चुनावी रैली के लिए पूरी छूट दे रहे हैं। अब देखिए प्रशासन का दोहरा रवैया। राहुल गांधी ने जब दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल के दलित छात्रों को बुलाया, प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। इस बहाने कार्यक्रम को रोकने की कोशिश भी की, पुलिस ने बल प्रयोग किया। दरभंगा में ही राहुल गांधी के रात्रि विश्राम को भी अनुमति नहीं दी गई थी। कहा गया कि इससे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी। कांग्रेस ने दूर से जगह इंतजाम किया था, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए नियम अलग अलग हैं। अब बताइए,
ये कहाँ लिखा है कि जब पीएम की चुनावी रैली हो तो उसमें सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हो? भीड़ जुटाने के लिए शिक्षकों को कंडक्टर बनाकर ड्यूटी पर लगा दिया जाए। लेकिन बिहार में ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार में अपने से कमजोर हो चुके मोदी को चमकाने में लगे हैं। तभी तो नरेंद्र मोदी जब 15 सितंबर को पप्पू यादव के संसदीय क्षेत्र पुण्य आएंगे तो मास्टर साहब लोगों को जीविका दीदीयों की भीड़ को गाड़ी में भरकर सुरक्षित सभा स्थल तक ले जाना होगा और वापस लाना होगा। अब चूंकि शिक्षक केयर टेकर के तौर पर बस में होंगे, इसलिए बच्चों के स्कूल आने पढ़ने लिखने का कोई औचित्य ही नहीं बचता। तो देखिए कैसे बिहार में सिस्टम इस वक्त साहिब की खिदमत में लगा है। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी पीएम मोदी किसी चुनावी रैली पर पहुंचे, मानकर चलिए बच्चों की पढ़ाई ठप रहेगी। स्कूल वीरान और सरकारी तंत्र साहब के हुक्म बजाने के लिए हाजिर रहेगा। यह है नीतीश भाजपा का राज, जहां शिक्षा, रोजगार, किसान सब पीछे हैं और नेताओं का जलसा सबसे आगे है। बिहार को लेकर ऐसी चर्चा रहती है कि मतदान में जाति एक अहम फैक्टर होता है। इसी को आधार बनाकर एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में 20.1% लोग नीतीश के काम को देखकर वोट देंगे। पीएम के चेहरे पर वोट करने वालों की तादाद 13.7% रही। यह अपने आप में चौंकाता है कि बिहार में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है। अब से पहले मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना कम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हुआ है। यह असर है दोस्तों राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का। यह असर है वोट चोरी पर राहुल के खुलासे का। अब तो राहुल गांधी हाइड्रोजन बम छोड़ने वाले हैं। पहली बार तो एक विधानसभा का हवाला देकर 1 लाख वोट चोरी का राहुल गांधी ने दावा किया था। अब की बार तो राहुल गांधी 1 करोड़ वोटों की चोरी का खुलासा कर सकते हैं। सही सुना आपने, 1 करोड़ वोटों की चोरी का। तभी तो राहुल गांधी ने इसे हाइड्रोजन बम का नाम दिया है। इस हाइड्रोजन बम में बहुत बड़े बड़े खुलासे होने जो अभी तक आपने कहीं नहीं सुने होंगे। सिर्फ द राजनीति आपको बता रहा है। इस बार ईवीएम लाखों की तादाद में कैसे एकदम बढ़ गई, इस पे भी राहुल गांधी हो सकता है खुलासा करें। और भी कई खुलासे कर सकते हैं राहुल गांधी। हमारी खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।